एक विशाल और घने जंगल में एक पेड़ की शाखा पर एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम माया था। माया अपने घोंसले में 4 अंडे रखे थे। माया का दिल अपने अंडों के प्रति बेहद कोमल था। इन अंडों पर उसने अपने बच्चे की पहचान के लिए प्यारे प्यारे चित्र बनाए थे। नीले रंग का एक चूजा था, एक नारंगी रंग का चूजा था और बाकी 2 अंडों पर मेढक और छिपकली के चित्र बनाए थे। माया को अपने बच्चों से बेहद लगाव था और वह हर दिन अपनी मेहनत और ममता से उनकी देखभाल किया करती है। लेकिन माया के मन में एक डर हमेशा बना रहता था। उसे डर था कि जंगल का कोई साथी जानवर उसके अंडों को कोई हानि ना पहुंचाए। इसी डर के कारण माया ने हर दिन अपने अंडों को ढककर रखने का फैसला किया, ताकि अगर चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना चुनने के लिए बाहर जाए तो उसके न रहने के बाद उसके बच्चों को कोई परेशान न करे। माया दिन भर अपने चोंच से पत्तों को सजाती और अपने अंडों के चारों ओर से रखती। एक दिन माया के घोंसले के पास एक कौवा आया। उसका नाम कालू था और वह माया का पुराना दोस्त था। लेकिन कालू की शरारतें माया को हमेशा परेशान करती थी। माया कालू को देखकर थोड़ी चिंतित हो जाती थी, क्योंकि कालू का स्वभाव थोड़ा चंचल और मजाकिया था। माया ने अंडों को और भी सावधानी से ढक कर रखने लगी और अपनी जगह कालू कौवा को बैठाकर चली गई, इसलिए ताकि वो कुछ दाने चुनकर आए, क्योंकि उसको बहुत जोर के भूख लगी थी, क्योंकि काफी समय से उसने दाने चुनने के लिए बाहर नहीं गई थी। कालू मुस्कुराते हुए बोलता है, माया तुम इतना चिंता क्यों करती हो? मुझे देखो, मैं तो जंगल में घूमता रहता हूँ और किसी चीज की फिक्र नहीं करता हूँ। तुम भी थोड़ा आराम कर लिया करो। माया गहरी सांस ली और बोली, कालू ये अंडे मेरे बच्चों जैसे हैं, इसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। तुम नहीं समझोगे, मैं अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कालू ने थोड़ा मजाक में कहा, ओह, क्या मुझ पर भरोसा नहीं करती हो? मैं भी तो तुम्हारा दोस्त हूँ। माया कुछ हिचकिचाते बोलने से पहले सोचने लगती है कि क्या कालू मेरी भावनाओं को समझेगा। लेकिन माया सोची, ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है, इसको अगर साधारण रूप से समझाऊंगी तो मेरी भावनाओं को जरूर समझेगा। माया कालू से बोलती है। धीरे धीरे कालू को अपनी चिंताएं बताई। कालू ने यह सब सुना और सोचा, लेकिन कालू बहुत हर चीज में किसी न किसी कारण से माया की हमेशा परीक्षा लिया करता था। उसने भी सोचा, क्या माया सच में इस अंडे के लिए कुछ भी कर सकती है? क्यों ना माया से कुछ परीक्षाएं ली जाए? क्या माया अपने अंडों के प्रति ममता सच रखती है? क्या पास हो सकती है? ये सब कालू अपने मन में सोच ही रहा था, लेकिन अब कालू से उससे धैर्य हो ही नहीं सकता। उसने तुरंत माया से बोला, अरे माया, आप थोड़ा आराम कर लो और मेरी बात पर भरोसा करो। तुम सोओ, तुम्हारे अंडे को कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ बैठा हूँ ना, थोड़ी तो भरोसा मेरे पे करो। माया ने सोचा कि ये सच में इतनी देर से कह रहा है
और ये मेरा पुराना दोस्त है, ये मुझको धोखा तो नहीं देगा। वो विश्वास कर कर कालू पर जाकर एक ऊंची शाखा पर आराम करने लगती है। उसने भरोसे के साथ अपने अंडों को कालू के पास छोड़ दिया। जैसे ही माया वहां से गई, कालू ने शरारत करते हुए एक अंडे को छूने की कोशिश की, लेकिन वह जानना चाहता था कि माया कितनी ध्यान रखती है। जैसे ही कालू ने अंडे को छुआ, माया ने उसे दूर से ही देख लिया और तुरंत लौट आई। माया ने घबराते हुए कहा, कालू, तुमने मेरे अंडे को क्यों छुआ? क्या मुझे तुम्हें भरोसे के काबिल नहीं समझना चाहिए था? कालू ने हंसते हुए कहा, अरे माया, मैंने तो बस देख रहा था कि तुम क्या सच में इतनी परेशान हो सकती हो। तुम्हारी ममता की परीक्षा ले रहा था। माया नाराज हो गई और बोली, मेरे लिए ये कोई मजाक की बात नहीं है। ये अंडे मेरे सपनों का संसार है। अगर तुम मेरे सच्चे दोस्त हो तो इनकी हिफाजत करो, न कि इनके साथ शरारत। कालू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माया से माफी मांगी और वादा किया उसकी ममता का सम्मान करेगा और अंडों की सुरक्षा करेगा। इस घटना के बाद कालू ने सच्चे दोस्त की तरह माया का साथ दिया और किसी भी मुसीबत से उसके अंडों को बचाने का वचन लिया। आखिरकार माया के अंडों से प्यारे प्यारे चूजे निकल आए। माया ने कालू को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी दोस्ती के कारण आज मेरे बच्चों की सुरक्षा बनी रही। मैंने तुम पर भरोसा करके सही किया। कालू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे दोस्त समझा और मुझे एक नई सीख दी है। अब मैं जानता हूँ कि दोस्ती में विश्वास और समझ होनी जरूरी है। इस तरह माया और कालू की दोस्ती और मजबूत हो गई। वे हमेशा एक दूसरे के साथ बने रहे। माया के बच्चों ने भी कालू को अपना दोस्त माना और उसका बहुत सम्मान करते थे। हमें कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हर चीज पर भरोसा जरूर करना चाहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।